दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप घरों में सब लोग ठीक होंगे, सब कुशल मंगल होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। और आज इस वीडियो बनाने का एक ही मैसेज आप लोगों का एक माध्यम था कि कुछ टाइम से काफ़ी कुछ सुनने में आ रहा है न्यूज़ के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सुनने में आ रहा है कि हर कोई एक ही बात करे, नेगेटिव बात जो कर रहा है कि मार्केट बहुत क्रैश होने वाली है, जॉब्स नहीं है, मंदी का दौर चल रहा है और जीडीपी देश की बहुत नीचे आ गई है। और सर, ये सुनने के बाद हर किसी के मन में एक आशंका कि आगे क्या होएगा। कहीं ना कहीं ये बात सच है कि मंदी का दौर है और पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस होने वाले हैं और उसका इन्फेक्ट इंडिया में भी पड़ने वाला है। और पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा है, सरकार को काफ़ी घाटा हो रहा है हमारे देश को। ठीक है जी। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ा रोल है कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या रोल हो सकता है हमारी जीडीपी के लिए, और डायरेक्ट सेलिंग की क्या भूमिका हो सकती है जैसे कि हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या भूमिका हो सकती है। आई होप कि हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों का जिन लोगों ने हमें इस इंडस्ट्री में आने का मौका दिया, और थैंक्सफुल मैं कि हम खुद प्राउड ऑफ हैं कि हम 10 महीने पहले इस इंडस्ट्री के अंदर आए और अपनी करंट जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम कर रहे हैं और आगे फ्यूचर की पूरी प्लानिंग है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात से सहमत होंगे कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें डायरेक्ट सेलिंग का क्या रोल है। पहली बात हम देखते हैं जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या है? जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी एक सरल भाषा में बोला जाए सकल घरेलू उत्पाद, कि पूरे साल के अंदर जो भी हमारे देश में उत्पाद होता है उसका मार्केट प्राइस निकाला जाता है, उससे हमारी देश की जीडीपी तय होती है, निर्धारित होती है, राइट। दूसरी बात की ये देखी जाए कि आज की डेट में कौन से सेक्टर, किस इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा काम चल रहा है। अभी जो मार्केट में प्रेजेंट स्थिति, जो करंट स्थिति है उसमें और आगे फ्यूचर में भी जो चलने वाला है वो हेल्थ सेक्टर, एफएमजीजी का सेक्टर। ये ऑलरेडी पहले से भी चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी चलते रहेंगे। हेल्थ सेक्टर आपको पता है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें मिलती है जहाँ पे। दूसरा एफएमसीजी का सेक्टर आता है कि एफएमसीजी में क्या चीज़ है। आज जैसे आप, मैं बताना चाहता हूँ आपको एफएमसीजी, आप घर के अंदर लॉकडाउन के अंदर बैठे हो और आपकी कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, कहीं से इनकम आने का वो नहीं है, पर आपका खर्चा हो रहा है कहीं ना कहीं। डेली नीड की चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपके घर में लग रही हैं, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पैसा खर्च करना पड़ रहा है और ज़रूरत है तो करनी तो पड़ेगी। और ये हमेशा चलता रहेगा ऐसे ही, और सदियों से चलता आ रहा है। तो आज की डेट में जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग में ये दोनों चीज़ें मिलती है, हेल्थ सेक्टर भी मिलता है और एफएमसीजी सेक्टर भी, दोनों मिलते हैं। तो क्यों ना आके हम लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूट दें। आज हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं तो 18% ग्रोथ से पर ईयर के आगे बढ़ रही है, और दूसरी एफएमजी सेक्टर 9% ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। बाकी और चीज़ों को मैं देखा जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखूँ तो मंदी का दौर है, 3% की टिप में जा रही है, नीचे डिप में जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए और क्यों करें। हर किसी की ज़रूरत है इसमें। हमारी डायरेक्ट सेलिंग की जो बहुत बड़ी भूमिका है, काफ़ी कुछ हमारे देश की जीडीपी बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। जितने भी पावरफुल कंट्री हैं, ताकतवर कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, वहाँ पे देखा जाए तो कम से कम सबसे ज़्यादा 7% से भूमिका डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की है। यूएसए की मैं बात करूँ तो वहाँ पे कम से तकरीबन 32 करोड़ की आबादी है और 21 ट्रिलियन डॉलर की वहाँ की इकनॉमी है। चाइना की बात करूँ तो वहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है, 14.4% की वहाँ की ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और 7% की वहाँ की हर साल पे ग्रोथ है। जापान जैसा देश 13 करोड़ की सिर्फ वहाँ की इकोनॉमी, वो जनता वो है, जिसे आबादी कहते हैं, 13 करोड़ की वहाँ की आबादी है और वहाँ की 3.4% की वहाँ की ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और 4% की उनकी ग्रोथ रेट है। और इंडिया की बात करूँ मैं तो 138 करोड़ की आबादी हमारी है, से प्लस हो गई है। और जो हमारी यहाँ पे अभी जो कंट्री का वो है, हमारी 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी है और इसमें 5.7 की हमारी ग्रोथ रेट है। तो इसमें जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की भूमिका है वो सिर्फ 13,000 रुपये करोड़ की है। यूएसए की मैं बात करूँ तो 3 लाख करोड़ की भूमिका वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की है। सेम ऐसी जापान की भी है, चाइना की भी है। वो देश इतने विकासशील है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा दिया जाता है, आगे प्रोत्साहन दिया जाता है कि उसकी उनकी 60% से ज़्यादा भूमिका होती है देश में कंट्रीब्यूट, उसमें जीडीपी बढ़ाने में। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को हमारे देश में अच्छी तरह से नहीं देखा जाता है। कहीं ना कहीं कुछ गलत धारणाओं की वजह से, कुछ गलत लोगों के डिसीजन से, कुछ गलत लोगों ने फ्रॉड काम किए हैं, स्कीम के तौर पे लोगों को लालच दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो इसलिए लोग इसको उस देखने में सही नहीं देखते हैं।
पर ये पवित्र इंडस्ट्री है, दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है, ये दुनिया की सबसे पवित्र इंडस्ट्री है MLM इंडस्ट्री। तो दोस्तों आपको ज़्यादा ना वीडियो बनाते हो आगे, ये कि आइए इसमें आइए, अपनी भागीदारी निभाइए और आगे हम इसको लेके जाएंगे अपनी देश की ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।